साथियों जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। आज हम जो इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने भाग 2 जान लिया था नागरिकता, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर उसे एक बार देख लीजिएगा। आज हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और भाग 3 मौलिक अधिकारों के विषय में जानते हैं। इस पे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें चर्चा की गई है और बहुत विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे से इसको जान लेंगे। साथ ही परीक्षाओं में अधिकार तो पूछे जाते हैं, लेकिन जीवन में भी आप जिस देश में रह रहे हो उस देश में आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इसे आपको जानते रहना चाहिए। और इसी के साथ ही टॉपिक को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको आपके अधिकारों से अवगत कराते हैं साथी। और एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा, जोश में पढ़िएगा। सिलेक्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कम से कम पड़ोसियों को अवसर तो मिल जाएगा खुश रहने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार। सबसे बड़ी प्रश्न तो आपके लिए यही है, पिक्चर को पीछे करके समझते हैं क्या है अधिकार, क्यों समझना जरूरी है। तो अधिकार, मौलिक अधिकार बेटे वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इस वजह से मौलिक अधिकार को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इससे न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अधिकार ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा, इसके लिए बहुत ही तामझाम लगेगा। तो उसको समझते हैं क्या तरीका है, अधिकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो दूसरा टॉपिक क्या समझेंगे, मौलिक अधिकार को 3 रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो कौन से 3 रूप के संरक्षण प्राप्त हैं साथी, इसको जान लेते हैं। जैसे पहला संरक्षण ये प्राप्त है कि इस पे अगर मौलिक अधिकार में यदि कोई संशोधन करनी होगी तो विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। तो अब बहुमत, विशेष बहुमत क्या है, संसद में विशेष बहुमत, बहुमत के प्रकार जब मैं पढ़ा रहा था उस वीडियो में विशेष बहुमत को बहुत विस्तार तरीके से समझाया था। आपने अगर नहीं देखा तो पीछे वीडियो जाइए, विशेष बहुमत खोलिए और उसे कायदे से पढ़ लीजिए। यहाँ बार बार उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है साथी। दूसरा संरक्षण क्या प्राप्त है इसमें, पहला तो ये है कि इसमें अगर कोई संशोधन करना पड़ेगा तो विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, यदि आपको कोई परेशान कर दे, आपका मौलिक अधिकार का हनन कर दे, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर मुकदमा कर सकते हैं। ठीक साथी, बहुत बड़ी चीज है। तो पहले ये तो जानिए आपके मौलिक अधिकार है क्या क्या। तो मौलिक अधिकार अगर आप जानते रहेंगे तो अगर कोई उसका हनन कर दे आपके मौलिक अधिकार का, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसे भी मैं पढ़ाऊंगा वीडियो में, आगे उसे बताऊंगा। तो दूसरा संरक्षण क्या प्राप्त है साथी, मौलिक अधिकार का संरक्षण ये है कि अगर उसका हनन हो जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरी क्या बात है, तीसरी और विशेष बात है, इसकी जो मौलिक अधिकार है उसकी अगर निलंबन करनी होगी सरकार को तो हमेशा विशेष परिस्थिति में करेगी। मतलब ये नहीं कि हर समय मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, नहीं, विशेष परिस्थिति में करेगी। और वो विशेष परिस्थिति क्या होगी साथी, जैसे आपातकाल वाल लग जाए, ऐसी दशा में मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए संसद विशेष बहुमत से बिल पारित करेगी और आपका कुछ मौलिक अधिकार को वो निलंबित कर देगी, सारे नहीं। ठीक साथी, और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल संविधान जो इससे पहले जो हमारा पुराना संविधान सही मायने में संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार बताए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट करा के भारत सरकार ने, ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथी, 1978 में। इसके बाद संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो अब इसके अलावा जो 6 बचे हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है साथी। और इसको बहुत मस्ती के साथ पढ़िएगा साथी, एकदम रट जाए। तो इधर मैंने सारे अधिकार लिखे हैं और इधर मैं संबंधित आर्टिकल्स लिखा हूं। तो जो जिस अधिकार से जो आर्टिकल संबंधित है उसे भी वहीं बताता चलूंगा और फिर उसकी चर्चा करूंगा। चलिए साथी, पहला समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत कितने आर्टिकल्स आते हैं भारतीय संविधान के, आर्टिकल 14, 15, 16,
17, 18 हम इतने आर्टिकल पढ़ेंगे समानता के अधिकार के तहत। दूसरा हमारा जो अधिकार हमें प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत हम क्या क्या पढ़ेंगे 19, 20, 21, 21A ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके यानी 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके बाद ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक साथी, आगे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन के लिए आपको छोटी सी बात बता देते हैं। भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, मतलब इस आयु के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाए, ऐसा अधिकार भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। साथी एकदम मस्ती के साथ जानेंगे साथी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत हम क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24 को जानेंगे साथी। और उसके जस्ट बाद हम चौथा अपना बहुत बेहतरीन अधिकार पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं आपको धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म क्या है सही मायने में जानकारी होगी साथी। अगर आप धर्म को सही मायने में भारतीय संविधान के तहत नहीं समझेंगे साथी तो हमेशा धर्म को लेकर लड़ते झगड़ते रहेंगे। हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हर व्यक्ति को अपना अलग अलग धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है भारत में। और स्टेट की क्या धर्म है स्टेट पे, और ये इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जैसे पूछ ले कि अगर किसी राज्य के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्तिगत धर्म का से संबंधित है तो ऐसी दशा में उसका क्या कार्य होगा, तो आपको यही पता चलेगा कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है। जैसा कि प्रस्तावना में, अगर आपने प्रस्तावना की वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर देख ले। प्रस्तावना में हमने बताया था कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। तो यही हम इसकी भी चर्चा करेंगे और व्यक्तिगत धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकार व्यक्तिगत के बारे में है, व्यक्ति के विकास की आवश्यकता है। तो इस वजह से इसको अधिकार प्राप्त है। तो हम आपके अपने हर व्यक्ति के, भारत के हर एक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसको और आगे क्या समझेंगे, धार्मिक अधिकार के तहत हम आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 को समझेंगे साथी। और उसके बाद शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो हमें प्राप्त है उसके बारे में चर्चा करेंगे साथी। इसके तहत हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में चर्चा करेंगे। और एट द लास्ट में हम अपना छठा अधिकार क्या प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अधिकार जो छठा वाला अधिकार है B.R. अम्बेडकर के द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा यह अधिकार संविधान की आत्मा उन्होंने कहा है। उनके विचार से यह अधिकार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। साथ ही इसको इतनी महत्वपूर्णता के साथ हम पढ़ेंगे पूरे अधिकारों को कि एकदम रट जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सारे अधिकारों की चर्चा करेंगे। साथ ही एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा, साथ ही जोश में रहिए। चलिए आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, आप इसको कायदे से याद कर लीजिए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक अधिकार को जानेंगे, जिससे कि परीक्षाओं के एवज से आप एकदम रट लें इसको। चलिए साथी, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, जिससे टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़े। चलिए साथी, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।